प्लेटफॉर्म नंबर 13। एक लापता सफर। कुछ प्लेटफॉर्म ट्रेनें छोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ लोगों को छुपाने के लिए होते हैं। मेरा नाम रुद्र सिंह है। मैं एक खोजी पत्रकार हूं। ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे जानने के चक्कर में मैंने खुद को खो दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 13। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड रेलवे के पास नहीं है, लेकिन हर स्टेशन मास्टर उसके बारे में धीमी आवाज में बात करता है। न कोई फोटो, न कोई टाइम टेबल। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक ट्रेन आती है, और जो उस पर चढ़ते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते। जहां घड़ी रुक जाती है। मुझे पहली बार इस प्लेटफॉर्म की जानकारी एक गुमनाम टिप के जरिए मिली थी। रात के 3:13 बजे जोधपुर जंक्शन के एक कोने में एक ट्रेन रुकती है, बिना आवाज, बिना रोशनी के। मुझे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं गया, बिना किसी को बताए। रात के 3 बजे के बाद स्टेशन पर सन्नाटा था। सिर्फ एक चाय वाला, कुछ गार्ड्स और उड़ती हुई ठंडी हवा। जब मैंने पुराने प्लेटफॉर्म 12 को पार किया, एक जंग लगा लोहे का गेट दिखा, जिस पर लिखा था, खतरा, इस बिंदु के आगे प्रवेश निषेध है। गेट बंद नहीं था, धीरे से खुला, और सामने एक पतली सी पगडंडी थी जो एक एकल ट्रैक तक जाती थी। वहां लिखा था, प्लेटफॉर्म 13, केवल कर्मचारियों हेतु। एक आवाज जो रुकती नहीं। जैसे ही मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जुलाई के महीने में भी मेरी सांसों से धुंध निकल रही थी। लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी एक ट्रेन आई, पर उसके आगे कोई इंजन नहीं था। न कोई ड्राइवर, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। बस एक पुरानी भाप इंजन की आकृति, धुंध में से धीरे धीरे निकलती हुई। ट्रेन रुक गई। एकदम चुप्पी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं था। डर से मेरे हाथ कांप रहे थे। और तभी एक घोषणा हुई, प्लेटफॉर्म 13 पर अगली ट्रेन आ रही है। अंतिम प्रस्थान, केवल रुद्र सिंह के लिए। मेरा नाम। मैं दंग रह गया। ये कोई मजाक नहीं था। ट्रेन का दरवाजा खुला। अंदर घना अंधेरा था। बस एक लाल रोशनी मंद मंद जल रही थी। दरवाजे के पास लिखा था, वापसी मना है, सवारी हो चुकी है। अंदर का सफर, अतीत का प्लेटफॉर्म। मैं ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस गहरा काला अंधेरा। फिर एक के बाद एक डिब्बे बदलने लगे। हर डिब्बे में मेरा अतीत था। मेरी माँ की लाश, मेरा स्कूल का दोस्त जिसे मैंने धोखा दिया था, मेरी पूर्व प्रेमिका जो मेरे ब्रेकअप के बाद आत्महत्या कर बैठी, और मैं मिलने तक नहीं गया। मैं चीखता रहा, ये क्या है? एक पुरानी भारी आवाज गूंजी, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे पापों का आईना है, रुद्र। हर डिब्बे में तुम हो। तुम्हारा सच, तुम्हारा अपराध बोध, तुम्हारा अंधेरा। अब समझ आया। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। ये ट्रेन हर उस व्यक्ति को बुलाती है जिसके भीतर इतना जहर होता है कि उसे खुद के साथ ही आमना सामना करना पड़ता है। जहां समय रुक जाता है। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। एक छोटा सा स्टेशन। नाम था मुक्ति द्वार। वहां एक बूढ़ा, अंधा कंडक्टर खड़ा था, हाथ में एक लालटेन। उसने कहा, दो रास्ते हैं। एक, ये ट्रेन तुम्हें वापस दुनिया में ले जाएगी, लेकिन तुम्हारा सब कुछ साथ लेकर। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म, जहां तुम खुद के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। मैं चीखा, मुझे वापस जाना है। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लौटते हैं वो अपनी परछाई साथ लाते हैं। तुम लौटे, लेकिन रुद्र सिंह यहीं रह गया। आज भी प्लेटफॉर्म 13 खुला है। मैं लौट आया, या शायद मेरा एक हिस्सा लौट आया। लोग कहते हैं मैं वही हूं, पर मैं जानता हूं, असली रुद्र सिंह प्लेटफॉर्म 13 पर ही रह गया है। मैं जीवित हूं, लेकिन अंदर से खाली। अब मैं लिखता हूं उन लोगों के लिए जो उस रहस्य के करीब जाते हैं। आज भी अगर किसी रात तुम्हारा रास्ता किसी सुनसान स्टेशन तक ले जाए, और कोई ट्रेन आए, बिना आवाज, बिना रोशनी, मत चढ़ना। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म सफर के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेनें तुम्हें तुमसे मिलवाने आती है।
अंतिम नोट्स। प्लेटफॉर्म 13 कोई जगह नहीं, एक अनुभव है। वो सब दिखता है जो तुम सबसे छिपाते हो। अगर अगली बार घड़ी 3:13 बजे रुके, सतर्क रहना। कोई ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही हो सकती है।